शांति। 26/10/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से साकार मुरली के सार में कहा, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा है, देवताओं से भी ऊंचा हमारा ईश्वरीय कुल है और इस संगम में ही परमात्मा की गोद में हम पालना पाते हैं। तो यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है और हम सब उसे की संतान हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा है। प्रश्न है, ऊपर घर में जाने की लिफ्ट कब मिलती है? उस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं? उत्तर, अभी संगम युग पर ही घर जाने की लिफ्ट मिलती है। जब तक कोई बाप का ना बने, ब्राह्मण ना बने, तब तक लिफ्ट में बैठ नहीं सकते। और आप सभी जानते ही हैं बाबा ने ब्राह्मण किसे कहा है। सिर्फ बाबा के बच्चे बन जाने से ब्राह्मण नहीं होते हैं। ब्राह्मण वो बच्चे कहलाते हैं जिनकी आत्मा में 5 विकारों की छाया भी ना पड़ सके। 5 विकारों से एकदम मुक्त आत्मा है ना, उन्हें ब्राह्मण कहा है। तो बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण बनते हैं उनको ही लिफ्ट मिलती है ना। जब तक ना बने तब तक बैठ नहीं सकते लिफ्ट में। तो लिफ्ट में बैठने के लिए पवित्र बनो। दूसरा, स्वदर्शन चक्र घुमाओ। यही जैसे पंख हैं, इन्हीं पंखों के आधार से घर जा सकते हो। समझा बाबा क्या कह रहे हैं कि स्वदर्शन चक्र जब हम घुमाएंगे तो हम इस दिव्य दृष्टि से उस सतयुग त्रेता युग का जो करते हैं और हम 84 का जो चक्र लगाते हैं। बाबा ने अभी हमें क्या बनाया? ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, देवता सो ब्राह्मण, है ना। फिर हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं ना। तो बाबा ने हमें हमसों का भी पाठ 5 स्वरूप का जो बताया है ना, तो हमसों का पाठ भी बाबा ने बताया है। तो हमें क्या करना है? वो स्वदर्शन घुमाना है और यहाँ ही हम बैठ करके वो घुमा सकते हैं। इन पंखों के आधार पर घर जा सकते हैं। गीत है, धीरज धर मनवा। ओम शांति। मीठे मीठे संगम युगी ब्राह्मण जिनको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, वह अभी गुप्त वेश में पढ़ रहे हैं। तुमको कोई समझ ना सके कि यह संगम युगी ब्राह्मण मुख वंशावली है। तुम बच्चे जानते हो हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तो कुल का भी नशा चढ़ता है, क्योंकि तुम ही ईश्वरीय कुल के हो। ईश्वर ने ही बैठ तुमको अपना बनाया है। तुमने ईश्वर को नहीं, ईश्वर ने तुमको अपना बनाया है अपने साथ ले जाने के लिए। बच्चे जानते हैं, तो बाप भी जानते हैं कि आत्मा पतित बन गई है। 5 विकारों का जंक चढ़ गया है, इसलिए वह पतित तमो प्रधान बन गई। अब पावन बनना है। अब बच्चों को निश्चय हो गया है कि हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम्हारा नाम भी है ब्रह्मा कुमार कुमारी। सारी दुनिया शिववंशी है। ब्राह्मण कुलभूषण भी बने तब जब पहले शिव बाबा को पहचाने। इस समय तुम साकार में बाबा के बने हो। यूं तो जब निराकारी दुनिया में हो तो सर्वोत्तम शिववंशी हो, परंतु जब बाबा साकार में आते हैं तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। 1 सेकंड में बाबा क्या से क्या बनाते हैं। बाबा कहा और बच्चे बन गए।
हमने एक बार बाबा कहा और बाबा ने 100 बार हमें गले लगाया, है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे आत्मा मुख से बोलती है परंतु देखने में नहीं आती, शरीर को तो चलाती है, मुख से बोलती है लेकिन देखने में नहीं आती, वैसे मैं भी इस समय साकार में आया हूँ, बोल रहा हूँ। वाह 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 मेरा भाग्य, वाह वाह रे ड्रामा, वाह वाह रे संगम योग, वाह। बाबा साकार में है, ब्रह्म मुख के द्वारा बोल रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, मैं ही बोल रहा हूँ। जैसे तुमको जब शरीर ना मिले तब तक पाठ कैसे बजा सको, तुम तो बाल युवा और वृद्धावस्था में आते हो, मैं इन अवस्थाओं में नहीं आता हूँ। समझा बाबा क्या कह रहे हैं। परमात्मा जैसे हम छोटे बच्चे से फिर युवा में और वृद्धावस्था में आते ना, 3 अवस्थाएं हमारी आत्मा शरीर के द्वारा 3 स्टेज से गुजरती है, ठीक वैसे ही है। जैसे सतो रजो तमो में आत्मा आती है, वैसे ही शरीर को धारण करने के बाद एक जन्म में 3 अवस्थाओं में आती है ना। बचपन रहता है, फिर युवा, फिर वृद्धावस्था। लेकिन बाबा कहते हैं मैं इन अवस्थाओं में नहीं आता हूँ, तब तो कहा जाता है मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। तुम तो गर्भ में प्रवेश करते हो। मैं खुद कहता हूँ कि मैं ब्रह्मा तन में इनके बहुत जन्मों के अंत के समय वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ और तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते क्योंकि किसी भी मनुष्य में ज्ञान नहीं है। मैं परे ते परे हूँ, परमात्मा हूँ और तुम जो आत्माएं हो, बच्चे हो, वो मेरी संतान हो। तो जब तक मैं तुमको यह ज्ञान ना दूं कोई मनुष्य दे नहीं सकता। जो नीचे गिरते हैं, जो उठते हैं, जो खुद सतो रजो तमो में आते हैं, वो तुम्हें कैसे सतो प्रधान बना सकते, कैसे पावन बना सकते हैं। तो मैं पावन हूँ इसलिए मैं तुमको बना सकता हूँ। यह सब कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते। कहते हैं पतित पावन आओ, तो पतित पावन कौन? श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है, वह पतित पावन हो ना सके। जब मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं राम राम कहो। जब किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो भी पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो, क्योंकि गॉड फादर ही सुखदाता है। बाप ही सब राज आकर समझाते हैं कि अब संगम युग है और हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अभी संगम का सुहावना समय है। यही एक युग है ऊपर चढ़ने का, जैसे कि ऊपर जाने की लिफ्ट मिलती है। परंतु जब तक पवित्र ना बने, स्वदर्शन चक्रधारी ना बने, तब तक लिफ्ट पर बैठ ना सके। इस समय जैसे पंख मिल रहे हैं क्योंकि माया ने पंख काट दिए हैं। जब बाबा के बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तभी पंख मिलते हैं। अब संगम पर ब्राह्मण है, फिर देवता बनते हैं, तो तुम अभी संगम युगी हो और सतयुगी राजधानी में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी सुख के दिन सबके लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम बच्चों के आ रहे हैं, तुमको धीरज मिल रहा है। बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है। तुमको बाप कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण। यह कोई नया सुने तो कहे यह कैसे स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है, तो कितना फर्क हो गया। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है,
इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान, फिर बनते हो देवी संतान, फिर वैश्य शूद्र संतान बनते हो। इस समय सबसे ऊंचा है ईश्वरीय कुल। वास्तव में महिमा सारी शिव की है, फिर शिव शक्तियों की, फिर देवताओं की, क्योंकि तुम इस समय सेवा करते हो। जो सेवा करते हैं उनको ही पद मिलता है। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, जिस्मानी सोशल वर्कर बहुत हैं। तुमको अब रूहानी नशा है। हम अशरीरी आए थे, आकर अपना स्वराज्य लिया था। तुमको अब बाप द्वारा नॉलेज मिली है, स्मृति आई है। इसको कहा जाता है स्मृति प्रारब्धा। अब बाप ही आकर स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही देवता क्षत्रिय बने हो। अब 84 जन्मों के बाद आकर मिले हो। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं ना, मीठे मीठे सीकी लाधे बच्चे। सीकी लाधे माना जो 5000 वर्ष पहले, जो कल्प पहले बिछड़े थे। सबसे पहले कौन बिछड़ते हैं? ब्राह्मण बच्चे। क्यों बिछड़ते हैं ब्राह्मण बच्चे? क्योंकि आदि में सबसे पहले पार्ट में वही आत्माएं आती हैं जो देवकुल की आत्माएं होती हैं। तो वो आदि में अभी संगम पर ये ज्ञान पूरा होते बिछड़ेंगी, तो फिर कब मिलेंगी? संगम पर, है ना। तो बाबा ने कहा हम मिलते ही हैं कल्प बाद, है ना। तो बाबा कहते जो तुम्हारा चक्र है और जो तुम्हारी नॉलेज है और जो शूद्र से तुम क्षत्रिय से जिससे उनकी सबकी तो जिस्मानी सोशल वर्कर है, तुमको अब रूहानी नशा है कि हम जैसे आए थे अशरीरी वैसे ही जा रहे हैं, जाएंगे। आकर अपना स्वराज्य लिया था, तुमको अब बाप द्वारा नॉलेज मिली है ना। तो इस तरह बाप कहते हैं 84 जन्मों के बाद आकर मिले हो। यह है संगम युगी कुंभ मेला। आत्मा और परमात्मा का, परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, अर्थात सर्व शास्त्र मय शिरोमणि गीता ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अगर श्री कृष्ण हो तो सब उनको चटक जाएं, क्योंकि उनमें बहुत कशिश है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। श्री कृष्ण की आत्मा अब सुन रही है। अब कैसे सुन रही है? सभी जानते हैं ना कि ब्रह्मा में जो आत्मा है वही कृष्ण की आत्मा है ना। तो अभी वह भी पुरुषार्थी है, वह भी बच्चा अभी बन रहा है ना, श्री कृष्ण के जन्म के लिए। तो बाबा कहते हैं वह सतयुग का प्रिंस है ना, तो उनकी आत्मा भी अभी सुन रही है। जो भी कृष्णपुरी की आत्माएं हैं वह भी सुन रही है। कितना गुहारा आज बाबा हमें समझाते हैं। अब तुमको स्मृति आई है कि हम ही कृष्णपुरी अथवा लक्ष्मी नारायणपुरी के हैं। बाप नॉलेजफुल है। बाप में जो नॉलेज है वह हमको दे रहे हैं। कौन सी नॉलेज? परमात्मा को बीज रूप कहा जाता है, तो सारे झाड़ की नॉलेज दे देते हैं। ज्ञान सागर है तभी पतित पावन है। जब लिखते हो तो समझ से लिखो। पहले पतित पावन कहे या ज्ञान सागर कहे? जरूर ज्ञान है, तब तो पतितों को पावन बनाएंगे। तो पहले ज्ञान सागर फिर पतित पावन लिखना चाहिए। यह ज्ञान सागर बाप ही सुनाते हैं। तो मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? भक्ति में एक गीत गाया करते थे। वो गीत है, पहले सुमरू मात पिता को, फिर गुरु अपने को, हाँ? तीजे सुमरू ब्रह्मा विष्णु को। ऐसे तो पहले मात पिता बाप को, है ना, और फिर उन्होंने माँ बाप पिता गुरु शिक्षक सब कुछ है ना। तो बाबा कहते हैं पहले क्या कहेंगे? ज्ञान सागर। गुरु ने ज्ञान दिया, फिर पतितों को पावन बनाएंगे। तो पहले बाबा कहते हैं ज्ञान सागर बाप ही सुनाते हैं, तो पतित पावन बाद में लिखना चाहिए। यह ज्ञान सागर बाप ही ज्ञान देते हैं। तो मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? एक का थोड़े ही बताएंगे, एक का तो नहीं बताएंगे। यह राजयोग की पाठशाला है।
पाठशाला में तो बहुत होंगे, एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे। हम कहते हैं बाप है, टीचर है, तो बहुतों को पढ़ाते हैं। देखते हो बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं और वृद्धि होती जाती है, झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जब थोड़ा निकलता है तो चिड़ियाएं खा जाती हैं, बीजों को खा जाती हैं। तुम देखते हो इस झाड़ को माया का तूफान ऐसा आता है जो अच्छे अच्छे बिखर जाते हैं। बाबा शुरू में बच्चों की ऐसी चलन देखते थे तो कहते थे तुम्हारी चलन ऐसी है जो तुम ठहर नहीं सकेंगे, इसलिए श्रीमत पर चलो। वह कहते थे कुछ भी हो जाए हम भाग नहीं सकते, फिर भी वह भाग गए। तब गाया हुआ है आश्चर्यवंत सुनंती कथंती भागंती। तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो ऐसे होता जा रहा है, क्योंकि माया सामने खड़ी है, मल्ल युद्ध होती है, दोनों तरफ से पहलवान होते हैं, फिर कभी किसी की हार कभी किसी की जीत। तुम्हारी अब माया से युद्ध है, माया से जीत पहन तुम राजा स्थापन कर रहे हो। बाप कहते हैं यह विनाश की निशानी है। वंश शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पेट से मूसल निकाल अपने कुल का विनाश किया। तुम जानते हो कि बाबा आया है पावन दुनिया बनाने, तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर चाहिए, नहीं तो हम राजाई कहाँ करेंगे। इस पढ़ाई की प्रारब्ध है भविष्य नई दुनिया के लिए, और जो भी पुरुषार्थ करते हैं वह इस दुनिया के लिए है। सन्यासी जो पुरुषार्थ करते हैं वह भी इस दुनिया के लिए। तुम कहते हो हम यहाँ आकर राजाई करेंगे, परंतु गुप्त रूप में होने के कारण घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। नहीं तो बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितनी स्वागत करते हैं। लंदन से रानी आई तो कितने धूमधाम से स्वागत की, परंतु बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन बच्चों बिगर कोई जानते नहीं। हम शो भी नहीं कर सकते क्योंकि नई बात है। मनुष्य मूझते भी हैं कि यहाँ ब्रह्मा कहाँ से आया, मूझते हैं, क्योंकि आजकल तो टाइटल बहुत रख देते हैं। बाबा कहते हैं अंधेर नगरी, कहते ना अंधेर नगरी चौपट राजा, तो कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर समझो साधु संत गुरुओं को मालूम पड़ जाए कि बाप आया है जिसको हम सर्वव्यापी कहते थे, वह अब मुक्ति जीवन मुक्ति आकर दे रहे हैं, अच्छा जान जाए तो आकर लेने लग जाए। ऐसा पांव पकड़ ले जो मैं छुड़ा भी ना सकूं। बाबा क्या कह रहे हैं, उनको तो मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए, जो सर्वव्यापी कहते आए, कण कण ठक्कर भीतर कच्छ मच्छ में 5 तत्वों में कहते आए, सर्वव्यापी कहा। अब उनको तो मुक्ति चाहिए। यदि उन्हें पता चल जाए कि मुक्ति दाता यहाँ है, तो बाबा कहते हैं वो तो ऐसे पांव पकड़ ले, पता चल जाए तो मैं छुड़ा ना सकूं। तो ये भी ड्रामा की गुहा राज है। ऐसे हो तो सब कहें कि इनके पास जादू है और गुरु का माथा खराब हो गया है, परंतु अभी ऐसा होना नहीं है, यह पिछाड़ी में होना है। बाबा ने कहा ना सभी आएंगे, एक ही झंडे आते हैं जिसके नीचे सबको आना है, तो एक एक करके आएंगे। बाबा कहते हैं यह सब पिछाड़ी में होगा। कहते हैं ना कन्याओं के ने भीष्म पितामह को बाण मारे, यह भी दिखाते हैं। बाण मारने से गंगा निकल आई, बाण लगा और गंगा निकली, है ना। तो अब यहाँ बाबा कौन से भीष्म पितामह और कौन से बाण और कौन सी कन्याओं की बात कर रहे हैं, है ना। बाबा ने ज्ञान सागर पिता ने ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान दिया और माताओं पर कलश रखा। माताओं के द्वारा ही बाबा ने जगह जगह ये जो तीर लगे हैं, तो फिर सभी को क्या किया, गंगा निकली, फिर गंगाएं जो ज्ञान नदियां निकली हैं वो ज्ञान सुनाती है ना, बाबा का परिचय देती है ना। तो बाबा कहते हैं यह भी दिखाते हैं, बाण मारने से गंगा निकल आई तो सिद्ध है, पिछाड़ी में ज्ञान अमृत सबको पिलाया है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, कह देते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है, बुद्ध को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। इसको कहा जाता है पत्थर बुद्धि। हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे,
तो बाप आकर समझाते हैं कि गॉड फादर को कभी भी साकारी व आकारी नहीं कहेंगे, वह तो निराकार है। उन्हें सुप्रीम सोल कहा जाता है। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, कहते हैं ना भक्ति करते करते भगवान मिलेगा, तो जरूर है कि भक्ति करते करते दुर्गति को पाया है, फिर बाप आता है सदगति करने। कहते भी है ना सर्व का सदगति दाता। तो मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि परमात्मा कब और किस रूप में आया है। कह देते हैं द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में आएगा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कहते हैं ना कुंभकर्ण को नींद से जगाया तो जागे नहीं, तो बाप ने अब डायरेक्शन निकाला है कि पवित्र बनो और भगवान से डायरेक्ट गीता सुनो। 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाओ है। 7 रोज की भट्टी जो अभी मैंने 2 दिन के पहले जो कोर्स कराया है, तो आप जरूर सुनिए। बाबा का वही 7 रोज का क्वारंटाइन कह रहे हैं बाबा कि उसमें बैठाओ। दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी सबको 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए पतित बन गए हैं। स्वराज्य है ना। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरा बनो, दूसरा ना कोई। श्री श्री 108 की श्रीमत पर चलने से तुम 108 विजयी माला का दाना बन जाएंगे। मैं माला का दाना नहीं बनता हूँ। बाबा माला का दाना नहीं बनते हैं, मैं तो न्यारा हूँ जिसकी निशानी फूल है। जब हम माला का जाप करते हैं, पहले भी बताया, माला का जाप करने के समय ऊपर में फूल रहता है ना, और बाकी 2 मणके रहते हैं, फिर उससे और लगे रहते। तो 108 की माला में जो ऊपर में फूल दिखाते हैं, फिर हम जब वो खत्म होता है तो उसे मुख में और आइस से लगा करके ऐसे चूमते हैं, वो है शिव, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं न्यारा हूँ जिसकी निशानी है फूल। युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं जो टिके रहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग में है ना, निवृत्ति मार्ग वाले माला के दाने में आ नहीं सकते। हाँ, पवित्रता को धारण करते हैं तो फिर भी अच्छे हैं, परंतु यह गुरु सदगति दे ना सके। सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सतगुरु अकाल कहते हैं। सदगुरु तो एक परमात्मा को कहा जाता है। साकार गुरु लोग अकाल मूर्त थोड़े ही बन सकते हैं। लौकिक बाप टीचर गुरु को तो काल खा जाता है। आपके जो शारीरिक गुरु हैं, जो आपने लौकिक में जिनसे दीक्षा आदि ली है, क्या उनके प्राण नहीं छूटते हैं? देहांत होता है ना, देह का अंत। तो बाबा कहते हैं वो जो होते हैं उनको तो मृत्यु आती है, काल खा जाता है। मुझको तो काल खा ना सके, मैं कालों का काल हूँ, है ना, महाकाल। तो मुझे कैसे कोई खा सकता है? काल तो खा ना सके। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, जो इतनी सहज बातें नहीं समझ सकते वो बाबा। तो उनको कहते अच्छा बाप को याद करो। चक्र को भी याद करना पड़े, बाप के 7 वर्षे को भी याद करना पड़े। क्यों याद करना है, कैसे याद करना है, उनसे क्या मिलता है, वो कौन है हमारे, उनसे संबंध कैसे जोड़ना है, सब पता होगा तब तो फिर हमें याद आएगी, है ना। तो बाप कहते हैं इस तरह से सहज तो मैं बतलाता हूँ, है ना। बाप के 7 वर्षे को भी याद करना पड़े। बाप को याद करो तो विकर्म भस्म हो। बाप तो सम्मुख आया हुआ है। बाप को अशरीरी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको अपना अपना शरीर है। मुझे तो अपना शरीर है नहीं। तुम्हारे तो मामे काके सब है, मेरा मामा चाचा तो कोई है नहीं। आता भी हूँ परंतु तुम कैसे आते हो, मैं कैसे आता हूँ। बुलाते हैं गॉड फादर, परंतु कहाँ से आता हूँ? परम धाम से, जहाँ से तुम आते हो, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। निराकारी दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। इस समय तुम ब्रह्मा मुखवंशावली रुद्र यज्ञ के रक्षक हो, राजयोग की शिक्षा देने वाले, राजयोग सिखलाने वाले। तुम टीचर हो गए ना।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा माला का दाना बनने के लिए यह धारणा पक्की करनी है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। स्मृति लब्धा बनना है। दूसरा, श्री श्री 108 शिव के श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। मेरा मेरा छोड़ ग्रहण से मुक्त होना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले मायाजीत क्रोध मुक्त भाव, क्रोध से मुक्त होना है, मायाजीत बनना है, ब्राह्मण जीवन का सुख अनुभव करना है। ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है। भले कोई गाली भी दे, इंसल्ट करे, लेकिन आपको क्रोध न आए। अपकारी पर भी उपकार करना है। पेड़ का मिसाल बाबा देते हैं कि कितना भी उसमें पत्थर मारो लेकिन वो तुम्हें फल देता है ना। तो रौब दिखाना भी क्रोध का ही अंश है। आपको भान होना, आपको प्राउड हो, लेकिन बाबा के ज्ञान का भान हो। आपको मैं आत्मा हूँ का भान हो, देह के भान में नहीं आना। ये लौकिक मान, शान, सम्मान, कोई पूछे, इस बात का भान नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं इस तरह से कोई भी थोड़ा भी रौब दिखाना भी क्रोध का ही अंश है। ऐसे नहीं, क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए इस क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझकर मायाजीत क्रोध मुक्त बनो। आज बाबा ने क्रोध मुक्त बनने का वरदान दिया है। स्लोगन, अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग और योगी बन जाएं। अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग और योगी बन जाएं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति, गुड नाइट।